What's your name? निशा। तुम्हें मालूम जवानी क्या होती है? नहीं मालूम। प्यार हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार साथियों, आप इस वक्त जो YouTube एंटरटेनमेंट चैनल देख रहे हैं उसका नाम है यादों के झरोखे से, और ये एपिसोड इस चैनल का पहला एपिसोड है। पहले एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार बप्पी लाहिड़ी की। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के एक और दिग्गज संगीत निर्देशक और भारत में पॉप म्यूजिक को लोकप्रिय बनाने वाले बप्पी लाहिड़ी नहीं रहे। यादों के झरोखे से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि पेश करता है। I am a disco dancer. I am a disco dancer. ये गाना बप्पी लाहिड़ी का वो गाना है जो 1980 के दशक में पूरे हिंदुस्तान के युवा दिलों की धड़कनें तेज कर दिया करता था। उस दौर में जब भी ये गाना बजता तो नौजवानों के दिल धड़क उठते। What's your name? निशा। तुम्हें मालूम जवानी क्या होती है? नहीं मालूम। ये वो दौर था जब देश के हर छोटे बड़े शहरों में डिस्को ज्यादातर युवाओं की पसंद बन चुका था। 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर का मिथुन चक्रवर्ती का ये गाना उस दौर में नौजवानों के बीच एक जबरदस्त क्रेज बनकर उभरा था। इस गाने की धमक ऐसी थी कि हिंदुस्तान के बाहर के कई देशों में भी इस गाने ने अपना झंडा फहराया था। विजय बेनेडिक्ट का गाया और गीतकार अनजान का लिखा मिथुन चक्रवर्ती का ये गाना युवाओं को तब खूब लुभाता था। इस गाने के बाद बप्पी लाहिड़ी को डिस्को किंग का नाम दे दिया गया था। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ। I am a disco dancer. दोस्तों, 27 नवंबर 1952 में पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में जन्मे बप्पी लाहिड़ी का वास्तविक नाम था अलोकेश लाहिड़ी। बप्पी लाहिड़ी को बचपन से ही संगीत का शौक था, इतना कि महज 3 साल की उम्र में वो तबला बजाने लगे थे। बप्पी लाहिड़ी के पिता अपरेश लाहिड़ी एक मशहूर बंगाली सिंगर थे। बप्पी लाहिड़ी की मां बंसरी लाहिड़ी संगीत में पारंगत थीं। उन्हें शास्त्रीय संगीत की खूब समझ थी और वो खुद गाती भी थीं। संगीत में माहिर बप्पी लाहिड़ी के माता पिता ने उन्हें संगीत की अच्छी शिक्षा दी। दोस्तों, गायक किशोर कुमार बप्पी लाहिड़ी की मां के कजिन थे। यही वजह है कि बप्पी लाहिड़ी जब बड़े हुए तो उन्हें अपने संगीत को आगे ले जाने का भरपूर मौका मिला। अब बप्पी लाहिड़ी के इस गाने को देखिए। ये गाना है फिल्म नमक हलाल का। ये फिल्म आई थी 1982 में। गाने में दिख रहे हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के साथ हैं खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा स्मिता पाटिल। इस गाने में अमिताभ बच्चन खूब जमे हैं। पहली बार बरसी बरसात ऐसी। बारिश में भीगती स्मिता पाटिल गाने में खूब मादक लगती हैं। पसीना डरे डरे बाहों में सिमट गई। इस गाने को लिखा है गीतकार अनजान ने। बप्पी लाहिड़ी 80 के दशक में टॉप के संगीतकारों में शुमार किए जाते थे। इसकी वजह ये थी कि उनका संगीत नई पीढ़ी के साथ चल रहा था। उनके गानों में नई पीढ़ी को अपनी पसंद की चीजें मिल जाती थीं। दोस्तों, बप्पी लाहिड़ी की एक उपलब्धि ये भी रही कि उन्होंने राजेश खन्ना, जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में बहुत बढ़िया संगीत दिया। ऐसा संगीत दिया कि अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र और अनिल कपूर सहित अनेक अभिनेताओं की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे। नैनों में सपना सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया कि सजनी पे दिल आ। गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की। यार बिना चैन कहाँ रे प्यार बिना चैन कहाँ रे।
दोस्तों, बप्पी लाहिड़ी ऐसा मादक संगीत इसलिए भी दे पाए थे क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बप्पी लाहिड़ी जब मात्र 21 साल के थे तो उन्होंने फिल्म नन्हा शिकारी में संगीत दिया था। ये फिल्म आई थी 1973 में। नन्हा शिकारी के बाद बप्पी लाहिड़ी ने 3 और फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन उनके करियर में टर्निंग पॉइंट आया फिल्म जख्मी से, जो आई 1975 में। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर और सुषमा श्रेष्ठ ने। इस फिल्म का एक और गाना खूब लोकप्रिय हुआ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। जलता है दिया मेरा भीगी भीगी रातों में, आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। बप्पी लाहिड़ी ने इस फिल्म में न सिर्फ संगीत दिया बल्कि इसमें मोहम्मद रफ़ी के साथ एक गाना भी गाया। फिल्म जख्मी ने बप्पी लाहिड़ी को नाम दिया, शोहरत दी। दुनिया संगीतकार बप्पी लाहिड़ी को जान गई। अभी ये फसाना हमें ना सुनाना। बप्पी लाहिड़ी ने इसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तू प्रेमी, मैं प्रेमी। इस गाने में दिख रही हैं माधुरी दीक्षित, वही माधुरी दीक्षित जो 90 के दशक में लोगों के दिलों को खूब धड़काती थी। फिर क्या डरी जामा, एक बस तू ही प्यार के काबिल। इस गाने ने माधुरी दीक्षित को खूब लोकप्रिय बना दिया था। लोग माधुरी दीक्षित के इस गाने को जी भर कर देखते और बार बार देखते। सारा जहां है निकम्मा। बप्पी लाहिड़ी ने इस गाने को संगीत से तो संवारा था ही, अनुराधा पौडवाल के साथ मिलकर इस गाने को गाया भी। दोस्तों, बप्पी लाहिड़ी की खासियत ये थी कि वो दर्शकों की नब्ज पकड़ने में माहिर थे। यही वजह है कि वो हर बार कोई ऐसा गाना ले आते जो सीधे देखने सुनने वालों को मस्त कर जाता। बप्पी लाहिड़ी को इसीलिए भी जाना जाता था क्योंकि उन्होंने संगीत में कुछ ऐसे प्रयोग किए थे जो उनके पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी और ने नहीं किया था। बप्पी लाहिड़ी ने मुंबई की फिल्मी दुनिया में सिंथेसाइज्ड म्यूजिक को आगे बढ़ाया और कई फिल्मों में इसका इस्तेमाल भी किया। बप्पी लाहिड़ी चंद ऐसे संगीतकारों में थे जो खुद को लगातार इन्वेंट करते रहते थे, अपने संगीत में बदलाव लाते रहते थे। दोस्तों, 1976 में एक फिल्म आई थी, चलते चलते। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। अमित खन्ना का लिखा बप्पी लाहिड़ी का ये गाना उस दौर में लोगों की जुबां पर चढ़ गया था। कभी अलविदा ना कहना। बप्पी लाहिड़ी ने बहुत कम समय में अपने अलग और मादक संगीत से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बना ली थी, और ये जगह खास थी, इतनी कि 1986 में बप्पी लाहिड़ी का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया क्योंकि उन्होंने 33 फिल्मों के लिए 180 गाने रिकॉर्ड किए थे। बप्पी लाहिड़ी ने मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और गायक विजय बेनेडिक्ट के साथ काम किया। गायिका शेरोन प्रभाकर को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया। ओलिशा चेनाय और उषा उत्थुप की लोकप्रियता को आगे बढ़ाया। हाँ मेरे जैसी हसीना का दिल यहाँ जिससे मिल जाए। रंबा हो संबा हो मेरे दिल गाए जा सुबी सुबी सुबी। दोस्तों, बप्पी लाहिड़ी अपने संगीत के लिए तो जाने जाते ही थे, लेकिन एक वजह और थी जिसकी वजह से वो अक्सर चर्चा में रहते थे, और ये वजह थी सोने से उनका प्यार। बप्पी लाहिड़ी को सोने से बहुत प्यार था, इतना कि वो सोने के आभूषणों में लदे दिखते थे। गोल्ड इज माई गॉड। दुनिया उन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जानती थी। बप्पी लाहिड़ी को संगीत की शिक्षा विरासत में मिली थी, इसीलिए उन्होंने अपने पूर्वजों से मिले संगीत को अपने परिवार में भी बढ़ाया। उनकी पत्नी चित्राणी सिंगर्स परिवार से आती हैं। उनकी सुपुत्री सीमा लाहिड़ी भी बेजोड़ गायिका हैं और उनके सुपुत्र बप्पा लाहिड़ी भी हिंदी फिल्म उद्योग में संगीत दे रहे हैं। दोस्तों, बप्पी लाहिड़ी 15 फरवरी 2022 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने जो काम किया, जो संगीत दिया, उसे लोग हमेशा याद रखेंगे। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिल्मी दुनिया की किसी रोचक कहानी को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। तुम्हें चांद पे ले जाए। प्यार हुआ इकरार हुआ है, आपके पाँव देखे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।